स्टूडेंट्स, आज से मैं आप लोगों को लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स चैप्टर के अंतर्गत लेसन 4 में बताने जा रहा हूं डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन के बारे में। तो आप देखें व्हाइट बोर्ड को मैंने लिखा है लेट y इक्वल टू एफ एक्स बी ए कंटिन्यूस फंक्शन। कहने का मतलब कि इस इक्वेशन में फंक्शन ऑफ x में x का वैल्यू चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली y का भी वैल्यू चेंज होगा। तो मैंने लिखा है एज वैल्यू ऑफ x चेंजेज इन एफ एक्स वैल्यू ऑफ y ऑल्सो चेंजेज अकॉर्डिंगली। तो हमने एज्यूम किया हुआ है सपोज वैल्यू ऑफ x चेंजेज टू x प्लस डेल्टा x विथ स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x, देन वैल्यू ऑफ y ऑल्सो चेंजेज टू y प्लस डेल्टा y विथ स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा y इन y। तो इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन हो गया y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, सेकेंड इक्वेशन है विथ स्मॉल इंक्रीमेंट y प्लस डेल्टा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो वही मैंने लिखा है नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगा डेल्टा y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x। तो इस इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे डेल्टा x से बोथ साइड्स, तो इस पर कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो मैंने लिखा है यहाँ ऑन डिवाइडिंग बाय डेल्टा x ऑन बोथ साइड्स वी गेट डेल्टा y बाई डेल्टा x इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस फंक्शन ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो ये जो इक्वेशन हमें मिला, इस इक्वेशन का हम लिमिट लेंगे डेल्टा x टेंड्स टू 0। वही मैंने लिखा है taking limit delta x tends to 0. So we get limit of delta y by delta x tends to 0, that is equal to limit of function of x plus delta x minus function of x divided by delta x and delta x tends to 0. तो ये जो पार्ट है ये कहलाता है दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x with respect to x and denoted as dy by dx, that is equal to limit of delta y by delta x tends to 0, that is equal to limit of function of x plus dx delta x minus function of x divided by delta x and delta x tends to 0, and this is denoted as d of fx divided by dx or f dash x। अब देखिए ये तो आपने डेरिवेटिव्स के बारे में समझ लिया, अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझिए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे इट इज प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कहने का मतलब कि ये दोनों इंटरलिंक्ड है, ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन ज्ञात करते हैं। अभी आपने देखा कि हमने y इक्वल टू फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव किस प्रकार निकाला, जो कि आया dy by dx is equal to limit of delta y by delta x tends to 0 is equal to limit of function of x plus delta x minus function of x divided by delta x and delta x tends to 0। तो ये जो हमने डेरिवेटिव निकाला इस फंक्शन का, इसे कहते हैं डेरिवेटिव बाय डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी गॉट द डेरिवेटिव dy by dx of y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x बाई डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं और उसका डेरिवेटिव निकालते हैं फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हमने लिखा हुआ है यहाँ वी कंसिडर y इक्वल टू x पे पावर n। यहाँ n जो है वो है फिक्स नंबर, इंटीजर और रैशनल। तो देखिए हमने एज्यूम किया हुआ है कि लेट डेल्टा y बी स्मॉल इंक्रीमेंट इन y corresponding to a small increment delta x in x। तो इस प्रकार हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। पहला इक्वेशन ये है y इक्वल टू x पे पावर n, और सेकेंड इक्वेशन विथ स्मॉल इंक्रीमेंट आ गया हमारे पास y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पे पावर n। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आएगा वी हैव y प्लस डेल्टा y माइनस y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x पे पावर n माइनस x पे पावर n।
इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये डेल्टा वाई इजकल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर एन माइनस एक्स पे पावर एन। अब इसके बोथ साइड्स को हम डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स से। तो हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इजकल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स पे पावर एन माइनस एक्स पे पावर एन डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। अब इसका हम लिमिट ले लेंगे डेल्टा एक्स टेंस टू 0। तो हमने लिखा है dy by dx will be equal to limit of delta y by delta x tends to 0 is equal to limit of x plus delta x पे power n minus x पे power n divided by delta x and delta x tends to 0। फिर हमने लिखा dy by dx is equal to, अब देखिए ये डेल्टा x टेंस टू 0 की जगह हमने लिख दिया x प्लस डेल्टा x टेंस टू x। क्यों लिखा? क्योंकि डेल्टा x टेंस टू 0 मीन्स x प्लस डेल्टा x टेंस टू x, इसलिए हमने लिख दिया। और उसके बाद फिर हमने इसे लिख दिया x प्लस डेल्टा x पे पावर n माइनस x पे पावर n। अब इस डेल्टा x की जगह हमने लिख दिया x प्लस डेल्टा x माइनस x, क्योंकि इससे अंतर नहीं पड़ने वाला है, x और माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा x ही बचेगा। तो हमारे पास आ गया ये इस रूप में आ गया हमारा ये फंक्शन। तो अब ये देखिए इसे हम फिट कर देंगे फॉर्मूला इसके अनुसार, लिमिट ऑफ x पे पावर n माइनस a पे पावर n डिवाइड बाई x माइनस a x टेंस टू a, ये इक्वल होता है n इंटू a पे पावर n माइनस 1। तो इसके जगह जो है ये जो पार्ट है इसके जगह हम लिख सकते हैं n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। इस प्रकार हमारे पास dy बाई dx निकल गया n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, अर्थात इसका डेरिवेटिव निकल गया dy बाई dx इक्वल टू n इंटू एक्स पावर n माइनस। इसे हम कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स ऑफ x पे पावर n इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। इसे इस रूप में भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ xn इक्वल टू n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। ये एक तरह से फॉर्मूला समझ लीजिए कि इसका जो है डिफरेंशिएशन इस रूप में होता है। तो ये याद कर लेंगे तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मान लिया जाए कि y इक्वल टू एक्स पे पावर 12 है, तो उसका डिफरेंशिएशन हम इस फॉर्मूला से डायरेक्टली निकाल लेंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट प्रिंसिपल को अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आप लोगों को डेरिवेटिव्स या यो कहें डिफरेंशिएशन से संबंधित कुछ फार्मूला बताने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला हैं, इन्हें आप समझकर अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने में ये फार्मूला आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। आप देख लें कौन कौन से फार्मूला हैं। तो पहला फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू पावर n दैट इज इक्वल टू n इंटू एक्स टू पावर n माइनस 1। इस फार्मूला को मैंने फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूफ करके भी बताया हुआ है, जिसे कि आपने देखा है। तो इसी पैटर्न पे इन सारे फार्मूला को जिसे मैं बताने जा रहा हूँ आप प्रूफ कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपको ये फार्मूला अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। तो आप देखें नेक्स्ट फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x दैट इज इक्वल टू e टू पावर x। e जो है यहाँ पे वो है एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 2.718। इस तरह से e एक कांस्टेंट भी है। अब थर्ड फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x दैट इज इक्वल टू cos x। फोर्थ वन है डिफरेंशिएशन ऑफ cos x दैट इज इक्वल टू माइनस sin x। फिफ्थ फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ tan x दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ sec x। सिक्स्थ फार्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ sec x दैट इज इक्वल टू sec x इंटू tan x। एट्थ फार्मूला जो है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x दैट इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। अब नेक्स्ट फार्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ cot x दैट इज इक्वल टू माइनस cosec x का स्क्वायर। अब नाइन्थ फार्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए c जो है वो कांस्टेंट है, तो हमने लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ c इक्वल टू 0। टेंथ फार्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ c इंटू एफ एक्स। c जो है यहाँ कांस्टेंट है, तो दैट इज इक्वल टू c इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। अब फार्मूला 11th 12th 13th 14th जो है ये फार्मूला में दो फंक्शन का प्रयोग हुआ है एफ एक्स एंड जी एक्स। ये दोनों जो फंक्शन हैं वो है डिफरेंशिएबल। तो आप देखें 11th वन है
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, इसे कहते हैं एडिशन रूल। 12th फॉर्मूला जो है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स, इसे कहते हैं सब्ट्रैक्शन रूल। 13th जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स दैट इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। 14th फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स दैट इज इक्वल टू जी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ जी एक्स, इसे कहते हैं कोसेंट रूल। इन सब के अलावा एक और रूल है जिसे हम कहते हैं चेन रूल। आप तो देखें, इफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t एंड t इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x देन dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई dx। तो ये तो 2 फंक्शन का है, इस तरह से 4 फंक्शन का 5 फंक्शन का भी आप चेन फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं इन्हें आप समझकर अच्छी तरह से याद कर लें ताकि क्वेश्चन सोल्व करने में आपको आसानी हो। मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हुए हैं जिन्हें मैंने व्हाइट बोर्ड पे सोल्व किया हुआ है। मैं एक एक करके बताऊंगा आपको कि इन्हें मैंने कैसे सोल्व किया है और इसमें किस किस फॉर्मूला का उपयोग मैंने किया है। इस संदर्भ में मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि दिए हुए क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयास करें कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो सिंगल फार्मूला बेस्ड है या मल्टीपल फार्मूला बेस्ड है। अर्थात दिया हुआ क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फार्मूला का उपयोग होगा और सोल्व हो जाएगा या एक से ज़्यादा फार्मूला का उपयोग करना पड़ेगा इन्हें सोल्व करने के लिए। ये जो है ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना इसमें आप माहिर होंगे। तो आप देखिए, मैं समझाता हूँ आपको। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि जिसमें मल्टीपल फार्मूला का उपयोग होगा तो डिफरेंशिएशन जैसे क्वेश्चन में हो सकता है कि आपका क्वेश्चन हो उसका फंक्शन कोसेंट के रूप में हो या अन्य रूप में हो जिनमें चेन फार्मूला का भी उपयोग करना पड़ सकता है, जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन में किया हुआ है। तो आप देखें, मैं इसे समझाने का प्रयास करता हूं। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट साइन एक्स प्लस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स। मैंने एज्यूम किया हो y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स। अब इसके फंक्शन को देखें तो आपको पता चलेगा कि ये फंक्शन जो है कोसेंट के रूप में है। तो नेचुरली हमारे दिमाग में आएगा कि इसमें कोसेंट वाला फार्मूला का उपयोग होगा, इसलिए मैंने लिखा है वी विल यूज कोसेंट फार्मूला। तो मैंने कोसेंट फार्मूला का उपयोग करते हुए इसे सोल्व किया हुआ है। आप देखें, मैंने लिखा है कि इसके बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स का स्क्वायर। अब इसे फर्दर मैंने लिखा है कॉस एक्स इंटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए होता है कॉस एक्स प्लस ए, तो उसके जवाब मैंने ये लिख दिया। उसी तरह से माइनस साइन एक्स प्लस ए इंटू, अब ये डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, इसलिए मैं लिख दिया इंटू ब्रैकेट में माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स का स्क्वायर। अब इसे मैंने रीअरेंज किया है और सिंप्लीफाई भी किया है और लिखा है मैंने कॉस एक्स प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ए इंटू साइन एक्स। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ हमने प्लस लिखा है डिवाइड बाई कॉस एक्स का स्क्वायर। अब इसे आप जब कॉस से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसे हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला का उपयोग करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है कॉस, फिर कर्व ब्रैकेट, फिर राउंड ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट में मैंने लिखा एक्स प्लस ए माइनस एक्स, फिर कर्व ब्रैकेट डिवाइड बाई कॉस एक्स का स्क्वायर। अब देखें, कर्व ब्रैकेट के अंदर में है राउंड ब्रैकेट जिसमें है एक्स प्लस ए, तो राउंड ब्रैकेट हटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कर्व ब्रैकेट में एक्स प्लस ए माइनस एक्स। तो माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, तो हमारे पास ब्रैकेट में बच जाएगा ए। तो हमने लिखा है यहाँ पे कॉस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। तो इस प्रकार हमारा डिफरेंशिएशन ये आ गया, अर्थात डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स इक्वल टू कॉस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स का स्क्वायर। इस तरह से हमने
दो फार्मूला का उपयोग करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब सेकंड क्वेश्चन को आप देखें मैंने इसे कैसे सॉल्व किया हुआ है और इन्हें सॉल्व करने में मैंने किन किन फार्मूला का उपयोग किया हुआ है। अब देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट e टू पावर 3x इंटू कॉस 2x। तो यहाँ जो फंक्शन है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम प्रोडक्ट रूल, इसलिए मैंने लिखा हुआ है वी विल यूज प्रोडक्ट रूल। तो हमने एज्यूम किया हुआ है y इक्वल टू e टू पावर 3x इंटू कॉस 2x। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो लिखेंगे dy बाई dx दैट इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर 3x इंटू कॉस 2x। अब इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हुए हम लिखेंगे इक्वल टू e टू पावर 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x प्लस cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर 3x। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा, डिफरेंशिएशन cos 2x का और डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर 3x का चेन फार्मूला के माध्यम से, वो मैंने निकाला हुआ है डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x का। इसी पैटर्न पे आप डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर 3x का भी निकाल लेंगे, ये मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आगे चलते हैं। तो इसे डिफरेंशिएट करते हुए मैंने फर्दर लिखा e टू पावर 3x इंटू क्लोज ब्रैकेट में इसका डिफरेंशिएशन मैंने लिखा -2 इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x, और इसका डिफरेंशिएशन लिखा इंटू 3 इंटू e टू पावर 3x। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई किया तो आ गया -2 e टू पावर 3x इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x इंटू 3 इंटू e टू पावर 3x। अब इसमें देखिए माइनस वाले पार्ट को मैंने इधर लिख दिया और प्लस वाले पार्ट को मैंने इधर लिख दिया, तो हो गया 3 इंटू ई टू पावर 3x इंटू कॉस 2x माइनस 2 इंटू ई टू पावर 3x इंटू साइन 2x। और इसमें ई टू पावर 3x इसमें भी है, इसमें भी, अर्थात दोनों में कॉमन है, कॉमन वाले को बाहर निकाल लेंगे और बाकी को हम लिख देंगे ब्रैकेट में। वही मैंने किया, ई टू पावर 3x फिर क्लोज ब्रैकेट में 3 इंटू कॉस 2x माइनस 2 इंटू साइन 2x, अर्थात हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ दिस आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर 3x इंटू कॉस 2x दैट इज इक्वल टू ई टू पावर 3x क्लोज ब्रैकेट में 3 इंटू कॉस 2x माइनस 2 इंटू साइन 2x। तो ये डिफरेंशिएशन हो गया इसका। अब देखिए मैं बताता हूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2x का वैल्यू मैंने चेन फार्मूला से कैसे निकाला। तो यहाँ लिखा मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x, इसे निकालने के लिए मैंने एज्यूम किया लेट a इज इक्वल टू cos t एंड t इज इक्वल टू 2x। तो मैंने लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज इक्वल टू da बाई dt इंटू dt बाई dx। अब यहाँ पे a का वैल्यू यहाँ t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ cos t विथ रिस्पेक्ट टू t एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस साइन टी, और चूंकि यहाँ 2x है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, तो हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स। अब ये dx बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमने यहाँ लिखा है माइनस साइन 2x, यहाँ t की जगह 2x सब्स्टिट्यूट कर दिया, t इक्वल 2x, तो यहाँ t की जगह 2x सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो आ गया माइनस साइन 2x इंटू ये 2 हो गया और ये इंटू 1 हो जाएगा, 1 हो गया। इसको जब सिंप्लीफाई किए तो आ गया -2 इंटू साइन 2x। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x का वैल्यू ये आ गया, और ये इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसी प्रकार आप डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर 3x का भी निकाल सकते हैं। तो देखा आपने इसमें दो तरह का फॉर्मूला उपयोग हुआ, एक तो हुआ प्रोडक्ट रूल का और दूसरा चेन रूल का। इस लेसन के अंत में मैं 2 वर्ड्स वर्ब का प्रयोग करना आपको बताऊंगा। वर्ड है कीप बैक। कीप बैक का हिंदी मतलब होता है छुपाना। तो यदि आप किसी से कहना चाहेंगे कि मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाता हूँ, तो अंग्रेजी में आप क्या कहेंगे उन्हें, आई डोंट कीप बैक एनीथिंग फ्रॉम यू। इस प्रकार आप कीप बैक का अनुप्रयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।